Hey baby girls and baby boys, and namaste to all the aunties and uncles who are watching this vlog. 2 years ago, एक लड़की जो कभी अपने अपार्टमेंट से भी अकेली बाहर नहीं गई थी, वो एक दिन अकेली कनाडा चली गई. Bye bye Toronto. Thank you for all the memories and to all the beautiful people जो मेरी जर्नी का पार्ट बने. So this was my first domestic flight, Flair Airlines. It took me 5 hours to reach Vancouver. Hello. In final preparation for landing, please ensure your seatbelts are securely fastened. Into your seatbelt cabin. New city, new people, and new feeling. ऊपर से mountains और ocean का combo. It felt like I just entered a dream. ये है किस्लानो बीच, वैंकूवर का सबसे पीसफुल स्पॉट. एक तरफ ओशन, दूसरी तरफ माउंटेन्स और बीच में लोग बस चिल कर रहे हैं. ठंडी हवा, सॉफ्ट सनलाइट और वो काम वाइब, लिटरली लाइफ लगती है परफेक्ट यहाँ. बेस्ट पार्ट वैंकूवर का ये था, मुझे मेरी सिस्टर मिल गई जो इंडिया में कभी मिली ही नहीं. वो यहाँ मिल गई और मिलते ही लगा जैसे हम तो पहले से ही एक ही मूवी के कैरेक्टर्स हों. फिर मैं चली गई इंग्लिश पे. डाउनटाउन के बीच में पर वाइब बिल्कुल पीसफुल. वेव्स काम, स्काई गोल्डन और हवा में एक अलग सी सॉफ्टनेस थी. शहर का नॉइज़ पीछे रह गया था और बस ओशन की साउंड और सनसेट की ग्लो बची थी. और थोड़ा सा आगे चली, वही रास्ता मुझे ले गया सनसेट बीच तक. सेम ओशन, सेम सनसेट, पर वाइब कुछ और ही थी. यहाँ बच्चे खेल रहे थे, लोग वॉक कर रहे थे और मुझे लगा जैसे टाइम स्लो हो गया हो. और फिर मैं गई गैस्टाउन, वैंकूवर का सबसे पुराना और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट. गैस्टाउन का हर कोना ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी मूवी चल रही हो. ये विंटेज लैम्प, स्टीम क्लॉक और कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, सब कुछ एक कहानी बता रहे हैं. वही कहानी जहाँ से वैंकूवर की शुरुआत हुई थी. Then I went to ride Sea Bus. ये डाउनटाउन वैंकूवर को नॉर्थ वैंकूवर से कनेक्ट करती है. रोज़ लोग यहाँ से वर्क के लिए आते जाते हैं, इवन विद देयर साइकिल्स. फेयर अराउंड $4 to $5 होता है. राइड सिर्फ 10 to 15 मिनट्स की होती है, पर व्यू इनसेन. एक साइड सिटी, दूसरी साइड माउंटेन्स और बीच में ओशन और हवा का सुकून. और हाँ, ये सी बस सिर्फ वैंकूवर में ही है. कनाडा की बाकी सिटीज़ में ऐसा डेली फेयर सिस्टम नहीं मिलता. बस, कार, ट्रेन और फेरी सब एक ही कार पे. हाउ कूल इज दैट? I don't wanna know if you're playing me, keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. मैं सी बस से नॉर्थ वैंकूवर आई और पहला स्टॉप था पैनोरामा बीच. ओशन एक साइड, माउंटेन दूसरी साइड, प्योर कामनेस, प्योर पीस. देन आई वेंट टू डीप कोव ट्रेल. स्टार्ट होते ही सब कुछ क्वाइट हो गया, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ और मेरी हार्ट बीट. मैं चढ़ी, फिर डर गई, फिर उतर गई 3 बार. जंगल इतना साइलेंट था कि लगता था कोई पीछे है, पर था कोई नहीं. फिर एक ओपन डॉग भागता हुआ आया. मैं बीच ट्रेल में फ्रीज हो गई, ना आगे जा सकती थी ना पीछे. हाफ एन आवर तक वेट किया, बस हवा और साइलेंस.
ट्रेल यूजुअली लोग 1.5 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं, पर मुझे लगे 3 आवर्स, एंड दैट टू वन साइड, बिकॉज मैं थोड़ी स्लो हूँ। मैं हर चीज़ फील करती हूँ, एवरी साउंड, एवरी एयर दैट passes। फिर तो फरिश्ते आए जो मुझे ले गए अपने साथ टॉप पे, क्वारी रॉक टॉप। लेक, माउंटेन्स और ठंडी हवा। उस वक्त लगा जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो, पर मैं भूल गई थी अभी वापस तो जाना था। एंड फिर 2 days बाद न्यूज़ आई, ब्लैक बेयर स्पॉटेड एट डीप कोव ट्रेल। फिर मैं पहुंची कनाडा प्लेस, वैंकूवर का सबसे आइकॉनिक स्पॉट, ओशन के बिल्कुल पास। और सबसे पहले मेरी नज़र गई सी प्लेन्स पे, जो बिल्कुल यहीं से उड़ रहे थे। उनका पूरा पोर्ट भी कनाडा प्लेस के पास ही था, वैंकूवर हार्बर फ्लाइट सेंटर सीप्लेन टर्मिनल। ओशन से टेक ऑफ करते हुए प्लेन्स, उफ, क्या सिनेमैटिक मोमेंट था। थोड़ा आगे गई तो फ्लाई ओवर कनाडा राइड दिखी, एक फ्लाइंग एक्सपीरियंस जिसमें लगता है पूरा कनाडा के ऊपर उड़ रहे हो। सीट्स मूव करती हैं, एयर लगती है और स्क्रीन पर नायग्रा फॉल्स से लेके रॉकी माउंटेन्स तक सब दिखाते हैं, लिटरली गूज़बम्प्स मोमेंट। एंड टिकट अराउंड $40 से स्टार्ट होता है, लेकिन उस दिन प्राइस था $120। एंड देन आई सॉ यहाँ ज़ुम्बा हो रहा है। ऊपर सी प्लेन्स, साइड में सी बस और ऊपर हेलीकॉप्टर्स। सोचो यहाँ ज़ुम्बा करना नेक्स्ट लेवल है। वाइब पूरी थी, सी ब्रीज, म्यूज़िक और वो कैनेडियन एनर्जी। और ऑनेस्टली ये सब सिर्फ वैंकूवर में ही होता है। और फिर मैंने वहाँ लिए ड्राइविंग लेसन्स, एंड वो भी टार्ज़न कार में। मेरी टीचर के पास भी स्टीयरिंग था, डबल स्टीयरिंग, इसलिए मैंने उसका नेम टार्ज़न कार रख दिया। वो चार्ज करते थे $70 पर आवर। 2 दिन गई, हर दिन 2 घंटे, और मैं लुट गई। यहाँ कार चलाने के लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए। दिल्ली वालों, हम तो फिर भी चला लेंगे, लेकिन ये लोग अगर दिल्ली आ गए तो ये कभी नहीं चला पाएंगे। और वैंकूवर डाउनटाउन के रोड्स इतनी नैरो, पूरी कार जितनी लेन्स, लगता था बस अब दोनों साइड से टच हो जाएगी। और फिर मैं चली गई स्टैनली पार्क। वैंकूवर के हाथ में एक जायंट फॉरेस्ट जैसा पार्क है, 405 हेक्टेयर्स का, ओशन के बिल्कुल पास। एक तरफ वाटर, दूसरी तरफ जंगल और बीच पे मैं। बस हवा थी, शांति थी, और वो फीलिंग जो वर्ड्स में नहीं बता सकती। थोड़ा और आगे गई तो मिले टोटेम पोल्स। पहले तो लगा बस वुडन आर्ट है, पर जब मैंने पढ़ा इनके बारे में तो समझ आया ये पोल्स एक्चुअली स्टोरीज़ हैं। हर पोल एक कहानी बताता है, किसी ट्राइब के एंसेस्टर्स की, किसी एनिमल स्पिरिट की, या किसी पुराने लेजेंड की। ये पोल्स फर्स्ट नेशंस कम्युनिटीज़ ने बनाए थे, जिन लोगों ने सबसे पहले कनाडा को अपना घर बनाया था।
उन्हें देख के मुझे लगा स्टैनली पार्क सिर्फ हरा नहीं, ये उन लोगों के रूप से भरा है। सी प्लेन्स के व्यूज़ देख के मेरा मन ही नहीं भर रहा था। मैं फिर थोड़ा और चली। अपनी ही धुन में चले हैं, दुनिया से क्या लेना है। ओ भंवरे लायंस ब्रिज। फिर मैंने सोचा थोड़ा और आगे जाती हूँ। थोड़ा आगे गई तो देखा द गर्ल इन अ वेट सूट। ये स्टैचू वैंकूवर का एक सिंबल है, एक लड़की जो ओशन के बीच बैठी है, थोड़ी अकेली थोड़ी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल मेरी सोलो ट्रिप जैसी। एक और इंटरेस्टिंग स्पॉट द एम्प्रेस ऑफ जापान शिप का फिगर हेड, एक पुरानी शिप का हिस्सा जो कभी वैंकूवर और जापान के बीच ट्रेड करती थी। अब ये कार्विंग यहाँ खड़ी है जैसे समुंदर से निकली एक कहानी जो अब भी हवाओं में घूम रही है। Then I thought to walk the Lionsgate Bridge. दूर से तो ब्रिज बिल्कुल पास लग रहा था, पर चलने में काफ़ी दूर था। मैंने सोचा काश मैं साइकिल हायर कर लेती, पर फिर सोचा अगर चलाई होती ना तो सीधा सी के अंदर ही मिलती। फाइनली लायंसगेट ब्रिज आ गया, लेकिन पहुंच के भी मैं और आगे चली गई। बस व्यू इतना सुंदर था ना कि लग ही नहीं रहा था रुकने का मन। मैं चलते चलते बस एक्सप्लोर करती गई और पता भी नहीं चला मैं कितनी दूर आ गई। रुकते चलते ही आ जाएगी, मंजिल हमसे बच के ना जाएगी। जैसे दरियाओं को किनारे मिलते हैं चंदा को सितारे। लायंस ब्रिज वैंकूवर का सबसे आइकॉनिक ब्रिज है। एक तरफ स्टैनली पार्क, दूसरी तरफ नॉर्थ वैंकूवर और बीच में ये एंडलेस ओशन। 1938 में बना था ये सस्पेंशन ब्रिज और इसका नाम पड़ा उन दो माउंटेन पीक्स के नाम पे जो लाइंस जैसे दिखते हैं। जब रात को ये पूरा लाइट अप होता है ना, लगता है जैसे किसी मूवी का सीन चल रहा हो। दूर से एक रॉक दिखाई दिया और उसके ऊपर एक ट्री। मुझे लगा ये क्या यूनिक कॉम्बो है यार, रॉक के ऊपर ट्री कैसे ग्रो कर सकता है। मैं और एक्साइटेड हो गई, बस क्रेविंग हो गई कि मुझे वहाँ तक चलना ही है। सोचा वहीं पे सनसेट देखूंगी। दूर था, टायर्ड भी हो गई थी, पर मन नहीं भर रहा था। बस लग रहा था थोड़ा और चलूँ तो परफेक्ट व्यू मिलेगा। फिर पता चला वो रॉक तो सिविश रॉक थी, एक ऐसी जगह जहाँ सी और स्काई मिलते हैं और बीच में ये एक अकेली सी रॉक, ऊपर एक ट्री के साथ जैसे लाइफ खुद खड़ी हो। सिविश रॉक की इंडिजिनस स्टोरी के हिसाब से एक आदमी था जो अपनी फैमिली के लिए लॉयल और ब्रेव था। जब उसने ओशन में प्यूरिफिकेशन के लिए स्नान किया, एक स्पिरिचुअल बीइंग ने उसकी ऑनेस्टी और लव देखकर उसे रॉक बना दिया ताकि वो हमेशा यहाँ रहे
और दुनिया उसे याद रखे। देखो छोड़ के किस रास्ते वो जाते हैं, सारे रास्ते वापस मेरे दिल को आते हैं। मुझे और आगे जाना था पर सनसेट हो गया। सी वॉल तक पहुंचना था पर अब बस लाइट धीरे धीरे कम हो रही थी और मुझे डर लग रहा था अब वापस कैसे जाना था। और फिर ना मैंने इधर देखा ना मैंने उधर, बस चलती रही चलती रही चलती रही। Canada place and the moon। और फिर जब मैं पहुंची मुझे वॉमिट हो गई और स्टैनली की कहानी मेरी अधूरी रह गई। नेक्स्ट डे आई वेंट टू कैपिलानो रिवर रीजनल पार्क। यहाँ है फेमस क्लीवलैंड डैम और एक इतना पीसफुल लेक जहाँ नेचर लिटरली सिटी के बीच अपना मैजिक दिखाता है। थोड़ा और अंदर गए तो पूरा जंगल आ गया। इतना क्वाइट था, बस हवा की आवाज़ और कभी कभी बर्ड्स। थोड़ा डर भी लगा। मैं लिटरली लोग ढूंढ रही थी, जहाँ वो जा रहे थे मैं उनका पीछा कर रही थी। कैपिलानो रीजनल पार्क नॉर्थ वैंकूवर का एक मैजिकल जंगल है। ऊपर है क्लीवलैंड डैम और उसके पीछे है कैपिलानो लेक, जहाँ से पूरे वैंकूवर को पानी मिलता है। नीचे बहता हुआ कैपिलानो रिवर टर्क्वाइज कलर का और आसपास सिर्फ शांति और नेचर की आवाज़। यहाँ एक फ़िश हैचरी भी है, जहाँ तुम सैल्मन फ़िश को रिवर के अगेंस्ट जंप करते हुए देख सकते हो। इट्स अमेजिंग। यहाँ आके लगता है सिटी सिर्फ एक याद है और असली ज़िंदगी यही फॉरेस्ट के बीच महसूस होती है। Wasted my time, you're on time. I brought you on time. It's too scary. Oh my god. Nobody's there. Scary, 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 scary. और फिर मैं चली गई डेविड लैम डॉक पे। यहाँ से छोटी सी फेरी मिलती है जो डायरेक्ट ग्रैनविल आइलैंड ले जाती है। टिकट सिर्फ $3 का है पर व्यू $1 मिलियन वाला। बस 2 मिनट की राइड, लेकिन ये शॉर्ट फेरी राइड ही वैंकूवर का एसेंस दिखा देती है। काम वाटर ब्रिजेस और सिटी के बीच का सुकून। ग्रैनविल आइलैंड के अंदर एक अलग ही वर्ल्ड है। आर्ट, फूड, म्यूज़िक और हर कॉर्नर में एक कहानी। फिर मैं गई ग्रैनविल आइलैंड पब्लिक मार्केट। यहाँ हर स्टॉल अपनी कहानी बताता है। शाम होने लगी और मैंने सोचा चलो वापस फेरी लेके इंग्लिश पे चलते हैं। ग्रैनविल आइलैंड, इंग्लिश पे और सनसेट बीच ये सब एक ही पानी से कनेक्टेड हैं। बस एक ही राउट, एक ही वेव और पूरा वैंकूवर।
फेरी से वापस आई और सीधा इंग्लिश बे और सनसेट बीच पे बैठ गई। सनसेट का टाइम था, हल्की हवा और वो शांति जो वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं होती। मैं गई थी ग्रामीण आइलैंड देखने, पर एंड हुआ मेरा डे का यहाँ, वेव्स के साथ, थॉट्स के साथ और एक फीलिंग के साथ कि यह सिटी मेरे दिल का पार्ट बन गई है। तो यहाँ ख़त्म होता है मेरा व्लॉग। वैंकूवर, वो सनसेट, वो रोड्स और मेरी सिस्टर के साथ वो हंसी भरी पल। हर जगह एक याद थी और हर याद एक इमोशन। स्टैनली की कहानी आज भी अधूरी रह गई, पर यह सिर्फ वैंकूवर की नहीं, ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मंथ्स की कहानी है। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं कैलगरी में। रंग फुल्लां दे भी खिल गए कुड़े